नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों के मतदान के बाद आज चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं। देश भर के 10 राज्यों में कुल 96 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में जिन सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, उसके अलावा जो सीटें बची हुई हैं, उन पर जोरदार प्रचार अभियान शुरू है। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, सभी के नेताओं में ज्यादा सीटें कवर करने की होड़ मची हुई है। कुछ नेता हैं जो अपनी सीटों पर काबिज रहने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता जनता के बीच में पहुंचकर लुभावनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि जनता उनकी बातों में आकर भारी मात्रा में वोटिंग करे। खैर, जनता किस पर कितना विश्वास जताएगी, ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी के सियासी माहौल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के दाव भी चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेता सिर्फ वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, बल्कि अन्य दलों के नेताओं की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इन दिनों भले ही लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे हों, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी पारा उत्तर प्रदेश का हाई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सर्वाधिक लोकसभा की सीटें यहीं पर हैं और इसी प्रदेश में पार्टियों को मिली सीटें ये तय करती हैं कि कौन से दल का नेता अगला प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उनमें भी सभी सीटों पर चर्चा ना होकर सिर्फ कुछ हॉट सीटों पर चर्चा हो रही है। इन्हीं में से एक सीट है यूपी की रायबरेली सीट, जिस पर पिछले काफी समय से संशय बना हुआ है कि आखिर इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लाएगा। लेकिन अब इस समस्या से कांग्रेस पार्टी ने पर्दा उठा दिया है। ना सिर्फ पर्दा उठाया है, बल्कि ऐसा नेता दिया है जिसके आने से भाजपा खेमे में भूचाल आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिनके रायबरेली से चुनाव लड़ने से एक तरफ जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समर्थकों में भारी उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में खलबली मची है। ऐसा हो भी क्यों ना, एक तरफ जहां ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का ग्राफ यूपी में गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के यूपी आने से इस ग्राफ में भारी सुधार देखने को भी मिल रहा है। अब रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार जनसभा करके भाजपा और पीएम मोदी पर भी बरस रहे हैं। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी इन दिनों रायबरेली में हैं और जमकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी नामांकन के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र पहुंचे। दिल्ली से रायबरेली रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन किया। अब इसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस संदर्भ में कांग्रेस की ओर से वीडियो जारी किया गया। वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने लिखा, आज रायबरेली की यात्रा से पहले राहुल गांधी ने अपनी दादी की शहादत स्थली इंदिरा गांधी स्मारक पर उन्हें नमन किया। राहुल गांधी जी ने लिखा, उनकी उंगली थाम कर ही जिंदगी के पहले कदम लिए थे और आज हर कदम पर उनका जीवन और उनके आदर्श मार्गदर्शक बनकर मेरे साथ हैं। वहीं दिल्ली से रायबरेली आने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया कि सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में जुलाई 2024 से हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनी तो खटाखट पैसे ट्रांसफर होंगे। राहुल ने कहा कि रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता जो है वो वर्षों पुराना है। हमारे परदादा जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं माँ सोनिया गांधी के साथ बैठा था। मैंने माँ से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में देखिए। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है।
और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इन दिनों लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर बरस रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार बीजेपी आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वे सत्ता में आए तो वे संविधान बदल देंगे। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा आप इस वीडियो में देखिए। अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है, वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है। लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी भाजपा पर जमकर घेर रहे हैं। ऐसे में रायबरेली पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये रायबरेली वालों की खासियत है कि आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। आज के समय में नेता जनता के बीच में ना आकर जो मन में आता है वो कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी देश के परिवार के मुखिया है, लेकिन उन्हें गाना बजाना बहुत पसंद है। देश की जनता उन्हें अपने भूखे पेट के बारे में बताती है तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ। आपके साथ कोई एक गरीब आदमी नहीं दिखता बल्कि अमीर लोग दिखते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी 10 साल से बनारस के सांसद हैं, लेकिन एक बार भी वो किसी गांव में नहीं गए। जबकि देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे। आज किसानों से नहीं मिला जाता। वे आवारा जानवर की समस्या से त्रस्त हैं। खेती के हर सामान पर जीएसटी टैक्स लगा दिया गया है। किसान कर्ज ले रहा है, चुका नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ गई है। परीक्षाएं युवा देते हैं, वो लीक हो जाती है। 30-30 साल के युवा आज भी सिर्फ परीक्षाएं ही दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे नोटबंदी की। देशभक्ति के नाम पर आपने कतार में लगाकर अपनी छोटी छोटी बचत बैंक में डाली। काला धन लाने का वादा किया लेकिन फेल हो गया। इसके बाद जीएसटी लाई गई। छोटे व्यापारी आज भी इससे परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आजादी के 55 साल में कांग्रेस पार्टी कभी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी नहीं बनी, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई है। इसके पीछे कारण ये काला धन ही है जो पीएम मोदी लाने की बात कहते थे। प्रियंका ने कहा कि नोटबंदी लगातार जो काला धन लाने की बात होती थी वो सब चंदा के रूप में बीजेपी को चला गया है। इसका सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट है। इसमें उस कंपनी का नाम भी है जिसने वैक्सीन लगाई थी। उसने 52 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेता और अपने बड़े भाई राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, बचपन से राहुल जी को अन्याय नहीं बर्दाश्त हुआ। बचपन में भी अगर खेलते खेलते कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ कुछ गलत बोल देता या अन्याय करता तो भैया लड़ पड़ते। भैया ने हमेशा जीवन भर न्याय की लड़ाई लड़ी है।
कभी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसा निडर व्यक्ति, ऐसा साहसी व्यक्ति, ऐसा दरिया दिल इंसान आपको पूरे देश में आप ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। खास तौर से राजनीति में और जीवन में जो व्यक्ति सच बोले और सच्चाई से पीछे ना हटे, उस व्यक्ति का हमेशा महत्व होता है। समाज में भी उसे हम अलग दृष्टि से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं। भाई, आपको हमेशा सच बोलेंगे, चाहे आपको पसंद आए ना आए, चाहे वो सच कभी कड़वा लगे, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सत्य का पथ पकड़ा है, वो हमेशा इस पथ पे चलेंगे। रायबरेली की जनता के लिए आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका विकास कराएंगे। गौरतलब है कि आज देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उससे एक बात तो तय है कि भाजपा के सामने राहुल गांधी इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और एक दौर था जब भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं था। अब राहुल गांधी ना सिर्फ मोदी को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जनता को किस दल के नेताओं की बातें ज्यादा समझ में आएंगी और सत्ता में कौन से दल का नेता आएगा। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।